अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शेख आसम। दोस्तों, मैं ये लेक्चर आपके लिए बहुत दिनों के बाद लेके आया हूँ। एक्चुअली बहुत हफ्तों के बाद लेके आया हूँ। इसकी एक वजह यह है कि ये लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चले मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। इसका नाम है एडजेक्टिव nach dem bestimmten आर्टिकल। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये लेक्चर प्रिपेयर करते हुए इतना टाइम क्यों लगा। असल में आपको तो पता है कि मेरे पास सिर्फ संडे होता है आपके लिए लेक्चर रेडी करने के लिए। अंडर वीक तो मैं बहुत बिजी होता हूँ। तो एक संडे तो मुझे ये सोचने के लगा कि मैं इस लेक्चर के लिए कैसे इजी वर्ड्स का इंतखाब करूँ, और फिर 2 संडे मुझे लगे इसको प्रिपेयर करने में, और एक संडे मुझे लगा इसकी रिकॉर्डिंग करने में, एंड द लास्ट वन इसको एडिट भी तो करना था। और अब ये रेडी है आपके लिए आसान वर्ड्स में। और मेरी इतनी मेहनत देखने के बाद अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है भाई। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव nach dem bestimmten आर्टिकल। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ। इस लेक्चर की पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसको फिर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये है पहला पार्ट, पार्ट 1। पार्ट्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू केसेस हैं, यानी पहला पार्ट जो है ये नॉमिनेटिव के हिसाब से है, दूसरा पार्ट अक्यूजेटिव और तीसरा पार्ट डाटिव के हिसाब से है। बेस्टिम्प्टन आर्टिकल क्या होते हैं? दे आर दी दस। हम बेस्टिम्प्टन आर्टिकल A1 में पहले पढ़ चुके हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का थोड़ा सा मुश्किल लेक्चर। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको एक टेबल। ये देखिए, इस टेबल में आप बेस्टिम्प्टन आर्टिकल देख रहे हैं और इनके अक्यूजेटिव और डाटिव देख रहे हैं। ये हमने A1 में डिटेल से पढ़े थे। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चूंकि हमने इन सब आर्टिकल्स के सामने एडजेक्टिव्स लगा के सेंटेंसेस बनाने हैं, इसलिए मैंने ये टेबल आपको दिखाया। अब मैं दिखाता हूं आपको एक सेंटेंस। दस इस्ट देयर एलिफेंट। ये एलिफेंट है। कितना सिंपल सेंटेंस है। अब आप इमेजिन करें कि ये जो देया है, जो कि एलिफेंट का आर्टिकल है, अगर इसके सामने एक एडजेक्टिव आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक बड़ा एनिमल है या ये एक ब्यूटीफुल एनिमल है, तो फिर सेंटेंस में क्या चेंजिंग आएगी? दस इज द ग्रोस एलिफेंट। आपको पता है कि ग्रोस का मीन बिग होता है, कि ये एक बिग एलिफेंट है, लेकिन ग्रोस के साथ भी कुछ चेंजिंग होगी। और वो क्या होगी कि ग्रोस के साथ एक ए लग जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपने क्या ख्याल करना है कि जब भी एक नाउन और एक आर्टिकल के दरमियान एक एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के साथ एक ए का इजाफा होगा। आपने ये बात याद रखनी है। दस इज देयर ग्रोस एलिफेंट। एक और एग्जाम्पल देखें। यह इज देयर टेश। यहाँ टेबल है। अब हम लगाएंगे एक एडजेक्टिव। कहाँ लगाएंगे? टिश और आर्टिकल के दरमियान। हियर इज देयर schön टिश। क्या ये schön ठीक है? जी नहीं, हम schön के साथ लगाएंगे एक ए। हियर इज देयर schöne टिश। जी, अब ये सेंटेंस ठीक हुआ। देया एक आर्टिकल है और टिश एक नाम है, और एक एडजेक्टिव आ गया है इनके दरमियान में, और एडजेक्टिव के साथ लग गया है एक ए। यहाँ एक ब्यूटीफुल टेबल है।
ये जो मैंने आपको दिखाया ये नॉमिनेटिव केस के सेंटेंसेस हैं और दे आर्टिकल के साथ। अब मैं आपको दिखाऊंगा दी आर्टिकल के साथ सेंटेंसेस। दी एस्कीप दी स्पिने im Schlafzimmer। स्लीपिंग रूम में स्पाइडर है। अब हम आर्टिकल दी और नाउन स्पिने इनके दरमियान में लगा देते हैं एक एडजेक्टिव। एस्कीप दी ग्रोस स्पिने im Schlafzimmer। क्या ये ग्रोस ठीक है? जी बिल्कुल नहीं। अब हम क्या लगाएंगे? एक ए। एस्कीप दी ग्रोस स्पिने im Schlafzimmer। स्लीपिंग रूम में एक बड़ी स्पाइडर है। अब ये सेंटेंस हुआ है हमारा ठीक। आपने देखा कि देयर आर्टिकल वाले नाउन में देयर आर्टिकल के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसमें भी एक ए का इजाफा हुआ और दी वाले नाउन में दी आर्टिकल के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसमें भी एक ए का इजाफा हुआ। अब मैं दिखाता हूं आपको 10 वाले नाउन। मास्कुलिन। मास्कुलिन के आपको मैं जस्ट नाउन दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको 10 वाले कुछ नाउन सिखाए। 10 हाउस, 10 ऑटो, 10 टेलीफोन, 10 बुक, 10 फेंस्टर। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि इनमें जब 10 आर्टिकल के बाद एक एडजेक्टिव आता है तो क्या चेंजिंग आती हैं। 10 इज 10 इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पे ये 10 जो है ये इस बुक का आर्टिकल है। ये इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें भी आपने देखा कि एडजेक्टिव के साथ एक ए का इजाफा हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको देया, दी और 10 के साथ सेंटेंसेस बना के दिखाए लेकिन नॉमिनेटिव केस में, और आपको दिखाया कि जब एक एडजेक्टिव आता है एक आर्टिकल और नाउन के दरमियान तो क्या चेंजिंग आती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर एडजेक्टिव्स में चेंजिंग नॉमिनेटिव केस में। आपने याद रखना है कि नॉमिनेटिव केस में नेक्स्ट लेक्चर में हमने अक्यूजेटिव वाले केस में पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप में से किसी ने ऑनलाइन कोर्स करना हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम जल्द ही मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।